आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने तीन दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूँ जो कि जयपुर के पास के गांव में उन लोगों के साथ घटी और कुछ इस कदर से घटी कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग खाली इमेजिन करते चलना, जो मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके उसको बस सुनते चलो, इमेजिनेशन आपका खुद दिमाग कर लेगा। तो ये कहानी है आज से लगभग 8 साल पहले की। समीर, प्रिया और अभिषेक, ये तीन बेस्ट फ्रेंड्स थे। मध्य प्रदेश में रहते थे। इन लोगों का ऐसा था कि इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। कॉलेज से पास कर चुके थे और जब कभी भी मौका मिलता था ये लोग बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय खुद की गाड़ी ट्रैवल किया करते थे। इनमें से जो समीर था, समीर के पास एक जीप थी, एक स्ट्रॉन्ग वाली बड़ी वाली जीप जो होती, पुराने ज़माने वाली नहीं, नए ज़माने वाली स्ट्रॉन्ग वाली जीप। इससे ये लोग रोड ट्रिप किया करते थे। अभी बहुत टाइम से इन लोगों का प्लान था कि जयपुर जोधपुर का ट्रिप मनाना है। काफ़ी सारी जगहें घूमे हैं, इन जगहों पर नहीं गए हैं। एक दिन डिसाइड किए और ये तीनों जयपुर के लिए निकल पड़े। जयपुर पहुँचे हैं, दिन भर घूमे, बिना स्टे किए दिन भर घूमे जयपुर में अपनी ही जीप से। और फिर शाम के समय एक होटल बुक कर लिए। होटल बुक करके खाना खाते समय ये बात कर रहे हैं, अचानक से इन लोगों के बीच में ये टॉपिक छिड़ गया और खाना खाते खाते उसी होटल में बात कर रहे हैं कि यार सुनने में आया है कि जयपुर के आसपास कुछ रहस्यमयी जगहें हैं, जैसे कि कुलधरा हो गया, भानगढ़ हो गया, अलग अलग जगहों का ये लोग नाम ले रहे हैं। उतने में ही वहाँ पे एक वेटर आया जो इन लोगों को सर्व कर रहा था। वो बोलता है कि सर, आपने गाँव के बारे में सुने ही नहीं होंगे। उस गांव के बारे में आपने क्या, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुने, क्योंकि वो गांव बेनाम है। दरअसल हमारे जयपुर से थोड़ी ही आगे एक ऐसा गांव है जो गांव होकर भी पूरी तरह से वीरान है। बोले भाई इतनी क्या पहेलियों में बात कर रहे हैं, थोड़ा आसान शब्दों में बताना किस जगह की बात कर रहे हैं। हमको घूमने फिरने का बहुत शौक है और आसपास की जगह जितनी भी है हम कुछ ही दिनों में कवर कर लेना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमको आगे जोधपुर तरफ निकलना है। ये बोलता है कि सर, यहाँ से आप ऐसे ऐसे जाएंगे और यहाँ से इतने किलोमीटर की दूरी पर आपको एक गांव मिलेगा। वो गांव एक टाइम पे हरा भरा हुआ करता था, लेकिन एक दिन उस गांव में ऐसी घटना घट गई कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। एक वो उस गांव के जमींदार का परिवार था और उस परिवार के खत्म होने के बाद गांव के हर एक परिवार की संदिग्ध तरह से मौत होती गई। उसके बाद से उस गांव में कोई नहीं बचा। फिर किसी ने भी उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और समय के साथ वो गांव पूरी तरह से वीरान और सुनसान हो गया। आज वहाँ पर घर है, घरों में लोगों के सामान भी है, लेकिन कोई लोग नहीं। आज उनके रिश्तेदारों की भी हिम्मत नहीं पड़ती है जो बाहर रहते थे कि जाके क्लेम कर ले उस सामान को। हालांकि अब बहुत समय हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में भी वहाँ पर कोई नहीं आया था, तो अब के ज़माने में कोई क्या जाता होगा। इन लोगों को ये वेटर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी यार। तीनों बोलते हैं कि भाई अब कुलधड़ा भानगढ़ से पहले हमको वो गांव जाना है, जल्दी जल्दी तो हमको फाइनल हमारे मैप में लोकेशन निकलवा के दे दे। उसने करवा दी और इन लोगों ने डिसाइड किए कि कल शाम को हम लोग उस गांव में जाएंगे। दरअसल उस गांव में कुछ नियम थे जो कि ये वेटर ने इन लोगों को बताया था। उसने बताया था कि वहाँ पे जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, तो आपको वहाँ पे चोरी से जाना होगा। साथ ही साथ उस गांव में 12 बजे के बाद रुकना ही नहीं है। रात के 12 से पहले कैसे भी करके निकल जाना है। अब इन लोगों को पैरानॉर्मल चीज़ों में थोड़ी रुचि थी। जो लोग ट्रैवलर होते हैं, मैंने खासकर नोटिस किया, जो लोग घूमते फिरते रहते हैं वो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे डरे ना डरे। उनको ऐसी चीज़ों को एडवेंचर में लाना बहुत अच्छा लगता है। खैर, अगली शाम आ गई और ये लोग अपनी जीप में सवार होकर उस गांव के लिए निकल पड़े। जैसे ही ये लोग उस गांव के गेट के सामने पहुंचे हैं, जीप रोके, तीनों उतरे। तीनों के पास खुद का एक एक टॉर्च था। पता था ऑब्वियसली जब इतने साल से ये गांव बंद पड़ा हुआ है तो कैसे इस गांव में रोशनी होगी। अपने टॉर्च जला के ये लोग अंदर की तरफ बढ़ चले। गांव की सीमा के अंदर लिटरली एक भी जीवित जानवर तक नहीं दिखा। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कौवा कुछ तो दिखाई देता, लेकिन इस गांव में तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी प्रकार का मरुस्थल है। ये लोग थोड़ी आगे बढ़ के गए, देखे कि
इस गांव में एक अजीब तरह का सन्नाटा फैला हुआ है। शांति बहुत जगह होती है, लेकिन ये डरा देने वाला सन्नाटा कई बार शांत होने के बाद भी कुछ अजीब सा हमें कहने की कोशिश करता है कि यहाँ से दूर चले जाओ, हमारे पास मत आओ। ऐसे इन लोगों को फीलिंग आ रही थी यहाँ से निगेटिविटी की। मन कर रहा था कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन नहीं, देखना भी था, एक्सप्लोर भी करना था, एडवेंचर भी चाहिए था। थोड़ी आगे जाने के बाद प्रिया को एक हवेली दिखाई देती है। उस हवेली की ऊपरी खिड़की में एक लगभग 4 साल का लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो घूर घूर कर इन लोगों को देख रहा था। प्रिया इन लोगों को बोलती, देखो वो लड़का इस जगह पे। ये दोनों झटके में देखे और वहां पर कोई भी नहीं था। प्रिया के देखते देखते ही वो वहां से गायब हुआ था। प्रिया को ऐसा लगा कि ये मेरा इल्यूजन नहीं हो सकता, इस हवेली के अंदर पक्का कोई ना कोई तो है, हमें जाके देखना चाहिए। दोनों लड़कों को बोली और अब तीनों लोग उस हवेली की तरफ बढ़ चले। हवेली के अंदर जैसे ही गए हैं तो उनका दरवाज़ा लॉक नहीं था, सिर्फ बाहर की तरफ से एक कुंडी लगी हुई थी। हिम्मत करके इन लोगों ने उस कुंडी को खोल दिए, दरवाज़ा खोले और अंदर बढ़ चले। अंदर एक बड़ी अजीबो गरीब तरह की बदबू फैली हुई थी, एक अजीब तरह की ठंड थी। खैर, थोड़ी आगे और गए हैं। उन्हें अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग दिखाई दी। ये पेंटिंग बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी और ऐसा लग रहा था किसी ने अपने हाथों से वो पेंटिंग बनाया हुआ है। मतलब तस्वीर नहीं थी वो, प्रॉपर कोई प्रिंटेड नहीं थी, मतलब हाथों से बनाई हुई पेंटिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीर में जो लोगों की आंखें हैं वो इनसे कुछ कहना चाह रही है। वो तस्वीर में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसका एक छोटा बेटा, उसके बाबूजी, ये टोटल मिला के 4 लोग थे। ये लोग उस तस्वीर को देखते ही रह गए। उस तस्वीर की बारीकी को देख ही रहे हैं अपने टॉर्च की मदद से कि अचानक से इनको धड़ाम से करके कुछ आवाज सुनाई दी। ये धड़ाम से आवाज इनकी वो दरवाजे की नहीं थी जिस दरवाजे से ये लोग अंदर आए थे, वो दरवाजा खुला ही हुआ था, बल्कि ऊपर की तरफ से कहीं आई थी। इन लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कुछ बिल्ली कुत्ता रहा होगा जो इधर से उधर भागा होगा, उसने कुछ गिरा दिया होगा, वो धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। इतने घबराने वाली बात नहीं है। ये हवेली, इसका इंटीरियर बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। इस कमरे में, इस हॉल में, हवेली के इस तस्वीर के अलावा और भी एंटीक चीज़ें रखी हुई थी। ये सबको बड़ी बारीकी से ध्यान से हाथ लगा लगा के देखने लगे। अचानक से समीर के मन में आया कि एक आध एंटीक को हम कहीं ले जाकर बेच दे तो कितना पैसा मिलेगा। उसने जैसे ही ये बात अपने दोस्त अभिषेक से कहा है कि यार ये उठा ले क्या, ले चले क्या, इसको बाहर ले जाके बेच देंगे, कितने में ही कुछ टी करके आवाज सुनाई दी और वो टी की आवाज के बाद इन लोगों को एक गाना सुनाई देने लगा। ये गाने की आवाज एक ग्रामोफोन से आ रही थी। देखो, अपने मोबाइल में जो गाना चलता है, या फिर जो गाना साउंड स्पीकर में चलता है, या फिर जो गाना टीवी में चलता है, इन तीनों की आवाज़ को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। मतलब कौन सा गाना किस चीज़ में प्ले हुआ है ये समझना कई बार बहुत आसान होता है। तो इस बार जो आवाज़ आई थी इन लोगों को ये गाने की, अचानक से ये ग्रामोफोन से आ रही थी। ये बोलता बोलता रुक गया और तीनों घबरा गए कि यार यहाँ पे कोई है तो नहीं, क्योंकि प्रिया को भी एक बच्चा दिखाई दिया था, फिर कुछ ऊपर से धड़ाम से गिरा भी था, और फिर अचानक से अब किसी ने वो ग्रामोफोन प्ले कर दिया है, जो शायद इस कमरे में नहीं है, इस हॉल के थोड़े बाजू वाले कमरे में है। वो कमरा इन लोगों को दिखाई दे रहा था टॉर्च की रोशनी से कि वहाँ पर है और वहीं पे ग्रामोफोन रखा होगा, वहीं से आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ जाए तो जाए कैसे। अब अचानक से वो ग्रामोफोन का जो गाना बज रहा था वो रुका और उसमें कुछ दूसरा कैसेट या फिर दूसरा जो उसका होता था वो डला होगा, दूसरा गाना बजने लगा। ये श्योर हो गए कि अंदर वाले कमरे में कोई तो है। ये लोग बड़ी हिम्मत करके टॉर्च के साथ अंदर तरफ बढ़ने लगे कि यार इतनी डरावनी जगह पर है कौन, अगर हम उससे बात करें तो हमें इस जगह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी। हम जाते तो हैं उस तरफ ये लोग जा ही रहे हैं कि अचानक से पीछे से खड़खड़ करके आवाज़ सुनाई दी। ये खड़खड़ की आवाज़ से इन लोगों के कदम उस कमरे की तरफ जाते जाते रुक गए और तुरंत ये पलट कर उस आवाज़ की तरफ देखे कि पीछे एक संदूक रखी हुई है और वो संदूक के ऊपर से एक काली बिल्ली दौड़ के भागी है। वो संदूक की तरफ देखे, ये संदूक बहुत पुराना दिखाई दे रहा था।
और इतना सुंदर था, इतनी प्यारी डिज़ाइन बनी हुई थी कि जिसको डिज़ाइन और बारीकी की समझ भी ना हो ना, वो भी इसको हाथ ला के देखना चाहेगा कि ये भाई क्या बनाया है, किस चीज़ से बनाया है। ये लोग उस संदूक की तरफ बढ़े हैं और सबसे पहले तो प्रिया, क्योंकि प्रिया को ऐसे आर्ट वाली चीज़ें बहुत पसंद थी। उसको जैसे संदूक को इसने हाथ लगाई है, हाथ में करंट जैसा लगा, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट जैसा नहीं था, ये संदूक एकदम ठंडा था। इसलिए वो झटका इसके हाथ में लगा था कि यार इतना ठंडा कैसे हो गया। दोनों ने बोले प्रिया ठीक तो है, क्या हो गया? प्रिया ने बोले नहीं, ये बहुत ठंडा है, मैं इसको खोल के देखती हूँ उसमें रखा क्या है यार। उसने बड़ी हिम्मत से इसको खोली और देखी कि अंदर एक डायरी रखी हुई है, एक बहुत पुराने ज़माने की डायरी। वो डायरी को जैसे इसने अपने हाथ में उठाई है, अचानक से इनके बाजू की तरफ एक सीढ़ी थी हॉल में ही जो ऊपर जा रही थी। वो सीढ़ी के सबसे ऊपरी हिस्से से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज थी, मेरे बच्चे को मेरे पास वापस ला दो। ये लोग घबरा कर, वो डायरी को खोलने से पहले घबरा कर उस तरफ देखे तो क्या पाए कि वहां पे कोई भी नहीं है। और वो आवाज के साथ जैसी वो आवाज आई है ना, ढेर सारे चमगादड़ पता नहीं कहां से आ गए और अंदर तेजी से उड़ने लगे। ये घबराए कि इतने सारे चमगादड़ कहां से आ गए हैं। प्रिया ने वो डायरी को छोड़ी नहीं और ये लोग वैसे के वैसे ही वहां से भागे हैं। और जैसे ये लोग वहां से बाहर निकले हैं, अंदर वो जो गाना चल रहा था ग्रामोफोन में वो बंद हो गया। अंदर से वो चमगादड़ों के चिल्लाने की, उड़ने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। बहुत भारी तादाद में आ गए थे अचानक से, किस तरफ से आए थे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है। उस आवाज के साथ कैसे आ गए, यहाँ पे कोई था नहीं इतनी गारंटी थी, लेकिन फिर भी किसी के कुछ बोलने की आवाज आई थी। ये लोग घबराहट के मारे वहां से बाहर निकले और सीधे अपनी जीप में जाके बैठ गए। गांव की सीमा के बाहर जो इनकी जीप खड़ी हुई थी, वो जीप में जाके बैठे हैं। और वो जीप स्टार्ट कर ही रहा था कि इसने बैठे बैठे प्रिया ने वो डायरी खोल के देखी और डायरी में लिखा हुआ था एक जमींदार की जिंदगी का किस्सा, जो कि शायद इस हवेली का मालिक था एक जमाने में। उसने वो डायरी के सबसे पहले पन्ने के सबसे ऊपर वाली लाइन में पढ़ी, मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दे दो। ये उस लाइन को देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ये जो इसमें लिखा था वो सेम टू सेम चीज इन लोगों ने अभी अंदर सुने थे। और ये आवाज के बाद ही इतने सारे चमगादड़ अंदर आ गए थे। इसने तुरंत अपने दोनों दोस्तों को बताई कि देखो समीर, देखो अभिषेक, ये डायरी में क्या लिखा हुआ है। ये भी पढ़ के हक्के बक्के रह गए। अभिषेक ने समीर से बोला कि अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें ज्यादा देर तक रुकना चाहिए। हालांकि हम इस जगह की बॉर्डर से बाहर है, इस गांव की बॉर्डर से बाहर है, लेकिन फिर भी निकल चल, यहाँ पे नहीं रुकना है हमको। ये लोग निकल गए, अपने होटल रूम आ गए। पूरी रात इसको नींद नहीं आई प्रिया को। प्रिया सोच ही रही थी कि हमारे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सुबह हुई तो प्रिया ने अभिषेक से और समीर से बोली कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, एक बार मैं वहां पर जाके उस चीज से माफी मांगना चाहती हूँ, उस डायरी को उसी संदूक में रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अगर वहां पे कोई प्रेत आत्मा है तो उसकी मैं फीलिंग में किसी भी तरह से वार करूं। प्लीज मेरा साथ दो, मेरे साथ माफी मांगने चलो। इन लोगों ने बोले कि देख यार, जो तू कह रही है तेरा मकसद बिल्कुल सही है, इसलिए चल, अपनी जान को रिस्क में डाल के तेरे साथ चलते हैं। एक हमारी मन को भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। एटलीस्ट जीते जी किसी का भला नहीं कर सके तो मरने के बाद भी किसी को क्यों परेशान करना यार। खैर, ये लोग फिर आज शाम को, दिन में नहीं जा रहे थे क्योंकि दिन में अगर कोई देख लेगा इन लोगों को तो इनके ऊपर फाइन वाइन लग जाएगा, कुछ भी हो सकता था, इसलिए इन लोग रिस्क नहीं लेते थे कहीं पे भी जाने का जहाँ पे बैन वैन रहता है जाने का। तो आज फिर से रात हुई और ये रात में फिर से अपनी जीप से पहुंचे, अपनी जीप को सीमा से बाहर खड़ी किए। उस हवेली में जैसे एंटर किया ना, तो आज इन लोगों की नज़र लिटरली, मतलब हवेली में एंटर नहीं, हवेली के प्रेमाइसेस में एंटर किए हैं, तो इन लोगों की नज़र क्या पड़ी, ये हवेली के आंगन में एक कब्र बनी हुई है। अब हमेशा से होता आ रहा है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 साल से नीचे के बच्चे, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको दफनाया जाता है। उस छोटी सी कब्र को देख के समझ गए कि उसी बच्चे की कब्र है जिसके बारे में वो डायरी में लिखा था, जिसके बारे में पिछली रात को हमको एक लाइन एक अदृश्य शक्ति से सुनने को मिली थी। उसने कब्र के पैर छुई और दोनों लड़कों ने भी,
और माफ़ी मांगे हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी में इस तरह से घुसे, हमने आपकी चीज़ को यहाँ से लेकर गए। अंदर गई, डायरी संदूक में रखी और अंदर भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिल जाए। ऐसा बोल के ये लोग आए, फिर इन लोगों को ठंडक मिली। सोचो, इन लोग सोच में पड़ गए कि यार कैसे एक परिवार से एक बच्चे की शायद मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु के बाद एक पूरा परिवार, उस बच्चे का पूरा परिवार खत्म हो गया, शायद गम में या सदमे में। उसके बाद पता नहीं गांव में कौन सी ऐसी मनुष्यत छा गई कि हर एक व्यक्ति की मौत हो गई संदिग्ध तरह से। ये बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी की नहीं, काफी साल पहले की। और अब वो पूरा का पूरा गांव वीरान है और कहानियों से, किस्सों से पूरी तरह से जुदा, अलग, क्योंकि उस गांव का नाम आज भी बेनाम है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे खुद अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दूं, क्योंकि लिटरली मैंने ही पढ़ा तो मैं शौक रह गया। ऐसा कोई जगह के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। एक ऐसी भूतिया हवेली जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रहस्य है। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ।